in order of priority, people don't fully understand that. I definitely didn't when I started. वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ऑडियो होती है. ये इन्वेस्टमेंट कैमरा के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Because if people can't hear properly, they don't even see properly. That's scientifically proven. So if you are, for example, speaking in a room जहाँ echo बहुत है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है. आप उसको सुनना ही बंद कर देंगे क्योंकि आप उससे ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, तो देखना भी बंद कर देंगे. So audio first, then light, and then finally camera. कैमरा तो इस लेवल पे है कि आजकल तो आपका फोन भी बहुत अच्छा कर सकता है. But audio, light, camera in that order is critical from a production perspective. Right. आपका जो LinkedIn के last post है, you have over 2.6 million followers on LinkedIn. Wonderful. Instagram 3.8 million. Great numbers. I see something. आपके last post में 679 likes हैं. 1500 likes उससे पहले. 918. 5000. 1600. मैं Instagram पे गया, वहाँ पर जो पोस्ट की मैं engagement देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि आज में और 3 साल पहले में फर्क है. यहाँ पर what I see, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है. आप जब कंटेंट बना रहे हैं, जब आप engagement जैसी होनी चाहिए on a profile like 2.1 million, 5 million, whatever, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे इंगेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है? क्योंकि मोस्टली मैं क्रिएटर्स में देखता हूँ, अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो कि उनकी पूरी प्रोफाइल से मैच नहीं करती है और शायद उसमें व्यूज आ जाएंगे. हाउ डू यू मेंटेन दैट एंड हाउ डू यू लुक एट इट? इसका एक बहुत सिंपल तरीका मेरे दिमाग में राघव है, डिफाइनिंग व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर. तो एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगा, एंड अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसको देखिएगा. एक शख्स हैं साइमन साइनेक के नाम से, SIMON SINEK. उनका एक वीडियो है द गोल्डन सर्कल. बहुत बढ़िया टेड टॉक है, लंबा है लेकिन उसका एक 5 मिनट का क्लिप भी आप देख सकते हैं. वो बोलता है कि 3 सर्कल इमेजिन करिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. लेट्स डू इट. आपको मैं, आप टीचर हो ना, आपको मेरे को तो हाँ, हर चीज में यूज कर रहे हैं. आओ बच्चों. आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है. जैसे आपको जो मनी मैटर्स में होता नहीं है, बताओ अतुल, आई नो, ब्रांडिंग. आई लव इट. थैंक यू. कुछ नेचुरली आता है तो फिर इसलिए. या और एक एक चीज, द वे यू राइट इट, इट्स लाइक ऑसम. या हियर यू गो. परफेक्ट. ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड. परफेक्ट. ये होता है कंटेंट क्रिएटर का. ये मोमेंट करना बहुत जरूरी है. तो 3 सर्कल है. या सबसे बाहर है व्हाट, बीच में है हाउ, और सबसे बीच में है व्हाई. दुनिया में हर एक इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है. तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ राघव आप क्या कर रहे हैं? मैं NGO चला रहा हूँ, मैं एक फैशन ब्रांड चलाता हूँ, मैं पॉडकास्टर हूँ वगैरह. बहुत बढ़िया. कैसे करते हैं? मैं ब्रांडिंग में एक्सपीरियंस हूँ, मैंने बहुत सालों से ये किया है, लोगों के साथ है वगैरह वगैरह. क्यों करते हैं? शायद आपको इसका जवाब पता होगा, शायद नहीं पता होगा. मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, हर एक इंसान से पूछ रहा हूँ. ये सबसे बड़ा रीजन होता है लोग जीतेंगे या हारेंगे, कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं. आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? क्या करने के लिए नहीं उठते, कैसे करते हैं वो नहीं, क्यों उठ रहे हैं. तो इस वीडियो में साइमन साइनेक एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं एप्पल का. एप्पल एज ए कंपनी बोलती है वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंट. ये एप्पल का ओरिजिनल टैगलाइन था, थिंक डिफरेंट. How do we think different? By building products that are easy to use, that are exceptional in design, that are high performance. We happen to make computers. Tomorrow we make a watch, people will buy it. We make a car, people will buy it. We make a hotel, people will buy it. Because people believe in why. So, here is the core of what he said. People don't buy what you do,
they buy why you do it. लोग वो चीज़ नहीं खरीदते हैं. मैंने ऐसे खरीदना, I don't mean just पैसा, अपना ध्यान, अपना attention भी. People don't buy what you do. वो नहीं खरीदते हैं जो आप कर रहे हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं. And this was the question that I had to answer before I started anything in life. So मैंने जब content शुरू किया था, I remember a 4-slide deck. And उस slide का पहला था why. Why do I do what I want to do? मेरा belief क्या है? मैं किस कारण रोज सुबह उठता हूँ? तो मेरा belief राघव ये है कि जिंदगी में हर एक डिसीजन जो आप लेते हैं वो एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस से आना चाहिए, इग्नोरेंस से नहीं. इसका क्या मतलब है? 11वीं कक्षा में आपने और मैंने और इस देश के हर एक बच्चे ने एक डिसीजन लिया. साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे. Sure. उस डिसीजन का कोई सर पैर नहीं था. आपके नंबर बहुत अच्छा है, आपने साइंस ले लिया. आपकी फैमिली बिजनेस वाली है, भैया भाभी ने, दीदी ने सीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आपने कॉमर्स ले लिया. या अगर आपके नंबर नहीं आए हैं, आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया. ये तो क्लियरली सही तरीका नहीं है. तो इट वॉज अ डिसीजन बेस्ड ऑन इग्नोरेंस. आपको पता नहीं था, आपने बस एक डिसीजन ले लिया. एंड इसी कारणवश जिससे भी आप मिलेंगे जो 25, 30, 35, 40 साल का है, वो नहीं कर रहा है जो वो 11वीं 12वीं कक्षा में कर रहे थे. दूर दूर तक नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज द डिसीजन बेस्ड ऑन अवेयरनेस? कि मैं इंजीनियर से पूछूं आप जिंदगी में करते क्या है, मैं डॉक्टर से पूछूं आपका दिन कैसे चलता है, मैं एक सीए से पूछूं सबसे बेस्ट, सबसे खराब चीज आपकी जिंदगी में क्या है, मैं एक जर्नलिस्ट से पूछूं सेम चीज, मैं एक हिस्टोरियन से पूछूं सेम चीज, मैं एक कंटेंट राइटर से पूछूं सेम चीज. एंड इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं तब डिसाइड करूं, या मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि उनकी जिंदगी और वो जो काम करते हैं वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है. दिस इज द डिसीजन बेस्ड ऑन awareness. This doesn't mean that the decision is right or wrong. It simply means you made it from a point of awareness. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग आंखें बंद करके, कान बंद करके डिसीजन लिए जा रहे हैं, एंड वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि ये डिसीजन सही हो. पर जिंदगी ऐसे नहीं जीनी चाहिए. मेरा ये मानना है कि जिंदगी में दिमाग मिला है, भगवान ने या किसी चीज ने आपको ये दिमाग दिया है. ये दिमाग सोचने के लिए दिया है, ये दिमाग रीलें देखने के लिए नहीं दिया है. तो इस दिमाग को यूज करिए जानने के लिए कि ये डिसीजन आपके लिए क्या मायने रखता है, उसको कैसा लेना चाहिए. सो दिस इज माय व्हाई. जब ये व्हाई फिक्स हो गया ना, तो हाउ डू आई डू इट? आई डू इट इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशंस, अवेयरनेस स्प्रेड करना. मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यही है. इसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे व्हाई को. वाई ये 3 वर्ड में जरूरी भी नहीं है डिस्क्राइब करना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा. आई विल सेंटेंस. हाँ, बताओ. आई बिलीव डिसीजंस इन लाइफ शुड कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस एंड नॉट इग्नोरेंस. दिस इज आवर वाई. ये वाई आपको हर जगह मिलेगा. इनफैक्ट मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ankurwarikoo.com, वो 3 शब्द मिल गए मुझे. ankurwarikoo.com का बैनर सेज अवेयरनेस इज एवरीथिंग. अवेयरनेस इज एवरीथिंग. एक इंसान अगर वाकिफ है, अवेयर है, that will fix everything. And that simply means कि आप अपनी आंखें, अपने कान खुले रखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सुनेंगे, आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे. आप सिर्फ जो भी समाज ने आपको बोला, माँ बाप ने बोला, दुनिया ने दिखाया, उस पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे. जब हम एक काम करते हैं, आप एक कंपनी चलाओगे, आइडिया आएगा कि आपका एज अ फाउंडर रोल रहेगा परफॉर्मेंस लेड टीम के लिए कि मैं इसको प्रॉफिटेबल बनाऊं. एट द एंड ऑफ द डे कोर मेरा प्रॉफिट है. उसके लिए मैं एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ. बीट ये जितने सब्जेक्ट्स हैं या जितना डिस्कशन हम करें, एक पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है. अल्टीमेट गोल अगर मैं एज अ फाउंडर, नॉट एज लाइक ब्रदर फादर, कि प्रॉफिट लाना कंपनी में, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ. राइट. आप जब एक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, मे बी वो थोड़ा सा बात वापस वहां पे आ रहा है, तो क्या ये आप एज अ ग्रोथ मेट्रिक नहीं देखेंगे कि अगर जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस पर एंगेजमेंट भी आनी चाहिए? अगर मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो एंगेजमेंट अगर मैं 10% के हिसाब से भी लूं, तो भाई उस पे मुझे एक्सपोनेंशियली नहीं बट एक एवरेज डिनोमिनेटर में लेकर आऊं, जिसके लिए मैं टीम बिल्ड कर रहा हूं, लोगों को बिल्ड कर रहा हूं. तो क्या वो चीज वहां पर डोंट यू थिंक शुड मैच? नहीं, क्योंकि मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट से कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ,
मैं कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन ब्रांड को पता है कि मैं कुछ गारंटी नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ और इस प्रोडक्ट में विश्वास रखता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा हूँ। द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव, राघव, ऑफ बिल्डिंग कंटेंट इज टू क्रिएट ट्रस्ट. इट इज़ नॉट टू क्रिएट सेल्स. तो ये मैंने काफ़ी बार बात करी है, बट ऑफ कोर्स आई वुडंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू नो और टू बी इवन अवेयर. कंटेंट के करने के 2 कारण होते हैं. आप जब इस मकाम पे पहुंच जाएंगे, जब आपके पास 16 मिलियन फॉलोवर हैं, आप उनको कुछ बेच सकते हैं या आप उनका भरोसा जीत सकते हैं. ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती. क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही आप बेचना शुरू करते हैं, आप लोगों का भरोसा खो देते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के जहन में ये बात बस जाती है कि यार ये कंटेंट इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरी मदद होगी, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो कुछ बेचेंगे. तो इसलिए आप नोटिस करेंगे कि हम बहुत रेयरली, जितना हमारा स्केल है उस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, हम कभी भी अपने वेबवेदा स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करते. हम जो भी, मेरा दूसरा स्टार्टअप है इंडिया जीनियस चैलेंज, उसके बारे में एक स्टोरी हफ्ते में डाल देंगे. बट एवरीथिंग इज अबाउट लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो. उनको वैल्यू दो, उनकी अवेयरनेस बढ़ाओ. उनको वैल्यू दो, उनकी अवेयरनेस बढ़ाओ. इससे क्या होगा? इससे वो भरोसा जीतेंगे, होपफुली, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया और कंसिस्टेंटली काम किया. अब भरोसा ज़रूरी क्यों है? भरोसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में भरोसा करना आसान नहीं है. हमें बचपन से बताया गया है कि दाल में कुछ काला है. हमें बोला गया है कि सामने वाला इंसान अगर मीठी मीठी बातें कर रहा है और अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छा बन रहा है, तो कुछ तो स्कीम है, तो इनसे बच के रहना है. एंड इसीलिए हमारे देश में अगर कोई आपका भरोसा जीत ले तो वो बहुत आगे जा सकता है. तो आप देखिए कि इस देश का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड क्या है. मैं बोलूँगा टाटा है. बहुत लोग शायद अग्री भी करेंगे. करेक्ट. लेकिन बात यह नहीं है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है. बात यह है कि टाटा को हम ऐसे ट्रस्ट करते हैं कि हम उससे गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हैं, एयरप्लेन्स खरीदने के लिए तैयार हैं, घर खरीदने के लिए तैयार हैं, पढ़ाई खरीदने के लिए तैयार हैं, नमक खरीदने के लिए तैयार हैं, स्टील खरीदने के लिए तैयार हैं, केमिकल तरीके के लिए तैयार हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तैयार है. टाटा कुछ भी बनाएगा, हम खरीदने के लिए तैयार हैं. ये भरोसा अनपैरेलल्ड है. क्योंकि किसी भी दुनिया के कोने में अगर आप जाएंगे जो कि ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं है बट ट्रस्ट पे काम करता है, लेट्स से यू गो टू द यूएस व्हिच इज अ वेरी ट्रस्ट ड्रिवन इकोनॉमी. लोगों पे शायद भरोसा ना हो, जुडिशरी पे भरोसा है, अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, ज्यादा काम होता है एंड एवरीथिंग. यस. You will never find conglomerates. The only example will be closest, say a General Electric or a GE. You will always find experts. एक इंडस्ट्री को एक एक्सपर्ट रूल करेगा. क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम ईवी बनाने में रॉकस्टार हो, तुमसे मैं स्टील क्यों खरीदूं? फिर तुम्हारी क्या औकात है स्टील बनाने की? तुम्हें क्या पता है स्टील बनाने के बारे में? स्टील तो मैं उससे खरीदूंगा ना जिसने स्टील बनाया है जिंदगी भर. क्योंकि मैं हर एक इंसान को उसके एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट करता हूं. लेकिन जब आप एक ट्रस्ट एफिशिएंट इकोनॉमी में भरोसा जीतते हैं किसी का, आप बोलते हैं मैं भरोसे के नाम पे बिजनेस करूंगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट ट्रस्ट. अब उस ट्रस्ट को मैं यूज कैसे करूंगा कि अगर मेरा कल को आप एक वेबवेदा का एड देखेंगे जिसमें मेरा चेहरा होगा, आप बोलेंगे इस इंसान को मैंने देखा हुआ है, 4 साल से देखा है. उस 4 सालों में उसने शायद 2 बार मुझे कुछ बेचने की कोशिश करी होगी, बट बाकी हर बार उसने मदद करने की कोशिश करी है. कुछ मांगा नहीं, कुछ बनाया नहीं, यूट्यूब के एड्स भी नहीं चलाए हैं, सब कुछ जीरो है. मेरा कुछ खर्चा नहीं गया, मैंने अपने विलफुली टाइम दिया है और मुझे कुछ होपफुली मिला है. तो क्लिक करके देखते हैं ऐड पे. एंड दैट्स व्हाई माय CTR ऑन माय एड्स विल बी हायर देन मे बी योर्स और एनीबडी एल्सेस, एंड माय कन्वर्जन ऑन दोज लैंडिंग पेजेस विल बी हायर देन एनीबडी एल्सेस. Because I've earned the trust of people to a point where they feel like ये इंसान फ्रॉड नहीं है, ये इंसान रातों रात हमारे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा. 7 करोड़ कोर्सेज को बेच के 5 करोड़ एड्स लगाना, डू यू थिंक मैथ इज मैथिंग? मेरे लिए यार पैसा कमाना अगर मकसद होता तो मैं बहुत कुछ अलग कर रहा होता. नॉट मनी. ट्रस्ट जब बिल्ड है, हाँ, तो 5 करोड़ क्यों लगाने की जरूरत है? इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां तक ऑर्गेनिकली एल्गोरिदम नहीं पहुंचता. मैं इंस्टाग्राम को कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं ट्विटर को कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं लिंक्डइन को कंट्रोल नहीं करता हूं. एल्गोरिदम कंट्रोल करता है. मेरा काम तो सिर्फ कंटेंट
बनाना है एंड लोगों का भरोसा जीतना है। लेकिन मैं अगर उनसे ऑर्गेनिकली बात करने की कोशिश करूं, मैं एल्गोरिदम से लिमिट हो जाता हूं, क्योंकि वो एल्गोरिदम किसी भी पॉइंट पे एक बहुत ही छोटे परसेंटेज को मेरी वो चीज़ दिखा रहा है। बिकॉज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट इज, सबसे पहले जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो रोज उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, नंबर एक। सो देयर इज अ डाउ टू फॉलोअर रेशियो, अ डेली एक्टिव यूजर टू फॉलोअर रेशियो। व्हाट डिड यू से? जो लोग आपको फॉलो करते हैं, DAU, DAU, डेली एक्टिव यूजर्स। ओके, DAU। तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का डाउ इज अप्रोक्सीमेटली 70%, मतलब अगर 3.8 मिलियन आपको फॉलो करते हैं, उसका 70% विच इज अराउंड से 3 मिलियन विल कम टू दैट प्लेटफॉर्म एवरी डे। ठीक है, सो एक कट वो हो गया। उस 3 मिलियन में से वो किस टाइम पे, किस वक्त पे उस प्लेटफॉर्म पे होंगे? सो टिपिकली पीपल स्पेंड अबाउट 1 आवर। तो किसी भी टाइम पे आपका कंटेंट क्या उनके टाइम से मैच करेगा? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1:24, but let's say 1:10, 1:12. तो वो 3 मिलियन गिर के अराउंड 300 to 400,000 हो गया है। फिर उस पॉइंट पे क्या जो सारे लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं उन सबका कंटेंट उनकी फीड पे आएगा? नहीं, बिकॉज दे विल बी पार्ट डिस्कवरी, पार्ट फॉलोइंग। तो उसका एक फनल बनेगा and there will be about 150 200,000 people who will organically see your content. बाकी सब लोगों को over a period of time वो content दिखेगा, जो कि शायद 24 घंटे हो सकते हैं या उससे ज़्यादा। Now short form, which we were having a conversation earlier, what it did was, short form बनाना आसान है, उसका volume आसान है, and उसकी speed much faster है, which means the time for which a short form video remains on the platform still discoverable is dramatically lower than the long form. आपका 1 साल पुराना पॉडकास्ट भी आज व्यूज जनरेट कर रहा होगा, लेकिन आपका 1 हफ्ते पुराना रील व्यूज जनरेट करना बंद कर चुका होगा। Not to the same extent. The plateau is really rapid. क्यों? क्योंकि हर घंटे कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। लॉन्ग फॉर्म उतनी आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इन अबंडेंस है। तो अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म रील या एक शॉर्ट डाला और 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ने उसको नहीं देखा, द लाइकलीहुड ऑफ देम डिस्कवरिंग इट द नेक्स्ट डे इज वर्चुअली 0, क्योंकि अगले दिन तक एक नया झुंड तैयार हो चुका है। सो देयर इज नो वे दैट यू कैन बीट दिस एल्गोरिथम अंटिल यू ओन द एल्गोरिथम। बिकॉज मार्क ज़करबर्ग मेरा दोस्त नहीं है, ना ही उसे मुझे कोई प्यार है, तो बोले यार तुम बहुत सारे लोगों में से एक हो, तुम्हारा 3.8 है, तो हाँ तुम्हारी रील को मैं ऑर्गेनिकली 500 मिलियन व्यू दे देता हूँ। बट जब तक तुम्हारी रील वायरल नहीं होगी, विच इज कि कुछ तो तुमने अंधा किया हुआ है, कुछ तो तुमने पागलपन किया है, वही नाच गाना जो तुम बोल रहे थे, तब तक क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज जस्ट वेरी नॉर्मल। एंड मेरा कंटेंट कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। मेरा कंटेंट तो एक्चुअली पूरे पैकिंग ऑर्डर ऑफ एंटरटेनमेंट में सबसे नीचे होगा, क्योंकि दिन के अंत पे जब कोई थक हार के अपने ऑफिस से आता है, उसको जिंदगी में सीखना नहीं है, उसको मजे लेने हैं।